हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आर्टिस्ट फैशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे फ्रंट नेक का डिजाइन जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि निक को काटना कैसे है। तो निक को काटने के लिए मैंने जो बकरम ले रखा है फ्रेंड, तो वो बकरम की जो चौड़ाई और लंबाई मैं बता देता हूँ। तो बकरम की जो चौड़ाई है फ्रेंड, तो वो 9 इंच है, और लंबाई जो है फ्रेंड बकरम की, तो वो 14.5 इंची है। उसके बाद फ्रेंड बकरम को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, और गले निक को काटने से पहले एक बार हम हल्का सा प्रेस को ज़रूर से लगा लें, ताकि हमारा जो भी मुड़ा उड़ा बकरम होगा, झोल उल, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड सबसे पहले हम बुकरम को इस तरह से रखते हैं, और हमारा ब्रॉड जो है फ्रेंड, तो वो हमारा 6 इंच है। तो 6 के आधा 3 इंच हो, तो 3 इंची पे निशान हम लगा लेंगे। उसके बाद मुझे निक की जितनी भी डीप रखनी है तो हम रख लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे निक का डीप है फ्रेंड, वो 7 इंच है, तो हम 7 इंची पे मार्का लगा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड नीचे की ओर मुझे भी 7 इंची ले जानी है, तो 7 इंची पे फिर हम नीचे में मार्का लगा लेते हैं। अब ऊपर में मैंने पौने तीन तीन लगाया है, तो नीचे भी मैं 3 इंची पे इस तरह से लगाऊंगा। उसके बाद निशान को मिला देंगे। निशान मिलाने के बाद फ्रेंड, अब हम गले का शेप देंगे, जो कि पान शेप होगा। पान शेप हमने दे दिया है फ्रेंड। अब गले को शेप देने के बाद हम 1-1 इंची पे बाहर में निशान लगाएंगे पूरे में। अब हम एक दूसरे निशान को मिला देंगे। अब फ्रेंड हम क्या करेंगे कि अंदर वाले निशान पे पहले निक को काट लेंगे। तो हमने अंदर के निशान पे कट लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मुझे एक एक सूत पे इधर निशान लगानी है, क्योंकि जब हम पाइपिंग अंदर में लगाएंगे तो हमारा एक सूत मार्जिन बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मुझे एक सूत पे पहले ही निशान लगाकर यहाँ पे कट कर लेनी है। तो इस तरह से आप निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे आप लोग भी, और उसके बाद इसको कट कर लेंगे। और ऊपर में थोड़ा हम गोल कर लेंगे। अब बाहर के निशान पे पूरे में कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड, मेरी पैटर्न की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको एक समान दबाव लेते हुए पूरे में राउंड कट कर लेनी है। तो हमने निक को फिनिशिंग के साथ काट लिया है फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमने कुर्ती के कपड़े पे निक को बैठा लिया है। अब अच्छे से प्रेस लगाकर इसको साट लेंगे। तो निक को इस तरह से चिपका लेने के बाद फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कट लगा लेंगे। पैटर्न को आप इस तरह से बैठाएंगे सलवार का कपड़े में, और इसको प्रेस से अच्छे से चिपका देंगे। पैटर्न को चिपकाने के बाद 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कट लगा लेनी है। इसी तरह से वो भी पैटर्न को काट लेंगे। अब निक को बनाने के लिए फ्रेंड, चलिए मशीन पे चलते हैं और बताते हैं निक को कैसे बनाते हैं। तो हम मशीन पे आ चुके हैं फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिंपल निक की तरह बनाएंगे। तो हमने निक को चिपका लिया है अच्छी तरीके से, और 1/4 इंची का मार्जिन देते हुए कट भी लगा लिया है। तो अब सबसे पहले हम इधर वो मोड़ देंगे, और जैसे एक सिंपल निक बनाते हैं वैसे हम बना लेंगे।
साइड में सिलाई लगा लिया है। अब हम निक में बीच में सेंटर का एक मार्का लगाएंगे। तो इस तरह से हम कट लगा लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड, सबसे पहले हम कुर्ती को लेते हैं और कुर्ती में भी हम बीच में एक कट लगाते हैं पहले, जो कि हमारा सेंटर पहचाना जा सके। और मैंने सेंटर का मार्का भी प्रेस से बना लिया है। तो कुर्ती को इस तरह से ओपन करते हैं और ये पीस हमेशा सीधा होना चाहिए जब हम एक सिंपल निक बनाते हैं। और इस तरह से निक को रखते हैं। तो निक को इस तरह से रखने के बाद सेंटर से मुझे एक सिलाई लगानी है। उसके बाद हम बुकरम का जस्ट हटाकर सिलाई लगाएंगे और जैसे सिंपल निक बनाते हैं वैसे हम बना लेंगे। कट लगाने के बाद निक को हम इस तरह से पलटते हैं और निक को पलटने के बाद इसके ऊपर जस्ट किनारे एक सिलाई लगानी है ताकि हमारा निक अच्छे से बैठ सके। हमने निक को एक सिंपल तरीके से बना लिया है। अब इसके अंदर मुझे पूरे निक में ट्रायंगल लगाना है। तो ट्रायंगल को कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से कपड़ा ले लेते हैं। 2+2 इंच का कपड़ा मैंने ले रखा है। इस तरह से आप ले लेना चौड़ा, और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते हैं और इस तरह से फोल्ड करते हैं तो हमारा ट्रायंगल बन जाता है। अब इसके ऊपर एक हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये खुल ना सके। तो इसी तरह से आप ट्रायंगल बना लेंगे। मैं ट्रायंगल बना लिया हूँ ढेर सारा। तो अब मुझे क्या करना है फ्रेंड कि सबसे पहले ये निक को इस तरह पकड़ते हैं, यहाँ से और यहाँ का हम कोना को इस तरह से मिला देंगे। और मिलाने के बाद मुझे यहाँ पे एक मार्का निशान उठानी है इस तरह से। फिर इसी तरह से फिर हम इसको छोड़कर अब यहाँ से यहाँ का बराबर हम करेंगे और फिर यहाँ से हम एक मार्का उठा लेंगे। फिर हम इस तरह से एक यहाँ से मार्का उठा लेंगे। इसी तरह से हम मार्का उठाएंगे और फिर हम इसमें ट्रिंगल लगाएंगे। तो देखिए ट्रिंगल को कैसे लगाते हैं। तो ट्रिंगल को इस तरह से नीचे रखते हैं और निक को इस तरह से रखते हैं। और हमने जो मार्का लगाया है तो जस्ट इस मार्के को ऊपर ही इस तरह से दूसरे ट्रिंगल को हम रखते हैं और इस तरह से रखते हैं। और जब भी हम ट्रिंगल लगाएंगे तो ये मार्का से एकदम भी बननी चाहिए और ट्रिंगल एक समान दिखनी चाहिए बाहर, ना तो कम ना तो ज़्यादा। जब एक समान अगर ट्रिंगल हमारा दिखता है फ्रेंड तो वो बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो इसी तरीके से ट्रिंगल लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। इसी तरीके से आप ये साइड में भी ट्रिंगल को लगा लेंगे। तो हमने अंदर में पूरे में ट्रिंगल लगा लिया है। अब मुझे ट्रिंगल लगानी है इधर। तो इसी तरीके से बैठाते हुए हम पूरे में चले आएंगे। तो हमने पूरे में ट्रिंगल लगा लिया है और ऊपर से 1/2 इंची छोड़ भी दिया है क्योंकि ये कंधे के दबाव में चला जाएगा। तो अब फ्रेंड मुझे क्या करनी है कि सबसे पहले पैटर्न को बनाना है। पैटर्न को बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड हम बाहर में एक सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड इस तरह से नीचे एक कपड़ा रखते हैं, उसके बाद पैटर्न को रखते हैं और जैसे निक को पलटते हैं उसी तरीके से अंदर से सिलाई लगाकर बुकरम का जस्ट हटाकर पूरे को पैटर्न को पलट लेंगे सिंपल निक की तरह। उसके बाद फ्रेंड हम इस तरह से पैटर्न को पलट लेते हैं। पैटर्न को पलटने के बाद इसके ऊपर एक जस्ट किनारे मुझे एक सिलाई लगानी है इसके ऊपर जस्ट, ताकि हमारा पैटर्न अच्छे से बैठ सके। अब ये खुला हुआ है, इसके लिए हम बाहर में एक सिलाई लगाएंगे।
तो पैटर्न मेरा बन चुका है फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मुझे पाइपिंग लगानी है, जिसके लिए मैंने डोरी पाइपिंग पहले ही बना लिया हूँ उरेप कपड़ा में। यदि अगर आपको पाइपिंग बनाना नहीं आता हो तो मेरे पुराने वीडियोस को आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड पाइपिंग को इस तरह से नीचे रखते हैं और पैटर्न को इस तरह से रखते हैं, और मशीन में सिंगल बूट आप लगा लेना फ्रेंड, इससे पाइपिंग हमारा बहुत ही बेहतर बनता है। उसके बाद हम इस तरह से रखते हुए पाइपिंग निकालते हुए हम पूरे में चले आएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकल चुका है, और ये हमारा कच्चा है तो इसके लिए भी पक्का मैं करूंगा बाद में जब पैटर्न को जड़ूंगा। तो इसी तरह से आप दूसरे पैटर्न को भी बना लेंगे। एक पट्टी का कपड़ा हमने ले लिया कुर्ते कलर का, इसके ऊपर पैटर्न को इस तरह से रखेंगे और मुझे सिलाई लगाते हुए चली आनी है। हमारा पैटर्न बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। अब मुझे निक में पैटर्न को लगाना है, तो पैटर्न को लगाने से पहले धागों को फिर से चेंज कर लेंगे आप। और पैटर्न लगाना है जो फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरह से रखेंगे। जो मैंने कच्चा सिलाई मारा है आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, तो इस सिलाई पे रखेंगे और इस तरह से रखते हुए हम चले आएंगे। इस तरह से जस्ट देख सकते हैं फ्रेंड कि मेरा एकदम एक्चुअल मिल रहा, और इसी तरीके से सिलाई पर रखते हुए पूरे में चले आएंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, अब मुझे इस तरह से इसके ऊपर निक के ऊपर एकदम लंबी सिलाई मारते हुए पैटर्न को लगाते हुए चले आएंगे। आप देख सकते हैं मेरा पैटर्न बिल्कुल निक में लग चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि निक पे यहाँ से जस्ट मुझे एक लैस को लगाना है। तो इस तरह से लैस को लगाते हुए हम आएंगे। तो देखिए लैस को कैसे लगाते हैं। जल्दबाजी ना करें, एकदम आराम से लगाएं। और जब कोना पे आएंगे तो इस तरह से लैस को पलटते हैं, और इसके बाद इस तरह से पलटने के बाद इस तरह से मोड़ते हैं, क्योंकि कोना एकदम बिल्कुल साफ निकलना चाहिए, तभी लैस का खूबसूरती आएगा। यदि कोना अगर साफ नहीं निकलेगा फ्रेंड तो लैस का खूबसूरती नहीं आएगा। तो कोना पे आप अच्छे से ध्यान से निकालना है, एकदम आराम आराम से। फ्रेंड मेरा निक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और मैं ऊपर से 5 शो बटन भी लगा दिया हूं, जिससे गले की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो फ्रेंड यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियोस को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर